जय हिंद साथियों। पिछले लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने देखा था जो नस्ट इक्वेशन को कैसे हम डिराइव करते हैं और उस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं। जैसे देखिए, नस्ट इक्वेशन का क्या फॉर्मूला था अपने पास? नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था अपने पास? ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करना है। ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा? ई नोड ऑफ सेल। ई नोड सेल ऑफ सेल ई नोड ऑफ सेल क्या होता है? डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन एनोडिक एंड कैथोडिक इलेक्ट्रोड। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या हमने ड्राइव किया था? माइनस 2.303 RT अपॉन में NF लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या था? ठीक है। और इसी में एक चीज़ हमने और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन किया था। जब क्या किया था? ई सेल जो है सो जीरो हो गया था। एट इक्विलिब्रियम क्या हो गया था? ई सेल जब जीरो हो गया था तब जो है सो लॉग P बाय आर, लॉग P बाय आर क्या हो गया था? लॉग KC हो गया था अपना। तो देखो पिछला इक्वेशन क्या था जो हम देखे हुए थे? EMF तो जीरो हो गया। EMF बराबर क्या हो गया? ई नोड सेल माइनस 0.0591 अपॉन में N लॉग P बाय आर। तो क्या ये वैल्यू क्या हो गया था? जीरो। ये वैल्यू जीरो हो गया था तो इस वैल्यू को इधर ले आया तो क्या हो जाएगा? ई नोड ऑफ सेल बराबर 0.0591 बाय N लॉग, ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? KC में। यहाँ से KC का जो फॉर्मूला बना था क्या बना था? देखो KC का फॉर्मूला क्या बना था? लॉग KC इज इक्वल टू फॉर्मूला बना था ई नोड ऑफ N ई नोड ऑफ सेल अपॉन 0.0591। ऐसे को लिख सकते हैं KC बराबर 10 की पावर N ई नोड ऑफ सेल अपॉन 0.0591। हमने यहाँ तक कवर किया हुआ था। देखो आज का जो टॉपिक है अपने पास, आज का जो टॉपिक अपने पास कंसंट्रेशन सेल को पढ़ना है। कंसंट्रेशन सेल क्या होता है? कंसंट्रेशन सेल के अंदर क्या होता है? सेम स्पीसीज का रिडक्शन होता है और वही सेम स्पीसीज का क्या होता है? सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है। कंसंट्रेशन सेल में देखिएगा ई नोड सेल का जो वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ई नोड सेल का वैल्यू जीरो हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाता है। एक बात, ये दो बात याद रखिएगा। जब भी कंसंट्रेशन सेल जो होगा वह क्या होगा? ई नोड सेल उसका क्या होता, कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जीरो? एक बार देखिए जीरो क्यों हो जाएगा। जैसे देखिए, क्योंकि सेम स्पेस, देखिए कंसंट्रेशन सेल क्या होता है? जिसमें सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा और सेम स्पीसीज का रिडक्शन हो रहा होगा। जैसे देखिए एनोड के ऊपर क्या होगा? जिंक का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे क्या होगा? इसी स्पीसीज का रिडक्शन होगा, जस्ट इसका रिवर्स होगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बना लिया? ये जिंक बना लिया। ठीक है। अब देखिए इस फुल रिएक्शन को जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गया। देखिए ये जिंक जो है सो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है। कहाँ का है ये? एनोड का है। कहाँ का है ये? एनोड का है। प्लस Zn2 प्लस किस फेज में है? एक्वस फेज में है। यहाँ क्या है अपने पास? Zn2 प्लस, ये भी एक्वस फेज में है। किसका है ये? एनोड का है। प्लस में यहाँ पे क्या है? जिंक है। ये सॉलिड फॉर्म में, ये किसका है? कैथोड का है। ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसका EMF कैलकुलेट कीजिए आप। EMF नहीं, ई नोड ऑफ सेल कैलकुलेट कीजिए। ये स्टैंडर्ड ई नोड ऑफ सेल। देखिए क्या होता है? Zn से Zn2 प्लस जाने का क्या होता है? वैल्यू 0.76 वोल्ट होता है। अब देखिए Zn से Zn2 प्लस का 0.76 वोल्ट होता है, और तो Zn2 प्लस से Zn का कितना हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा, माइनस का 0.76 वोल्ट। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया और ये क्या हो गया? रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। तो ई नोड ऑफ सेल क्या होता है? ई नोड ऑफ सेल क्या होता है? ई नोड ऑफ कैथोड माइनस ई नोड ऑफ एनोड। जब दोनों का वैल्यू रखेंगे इस फॉर्मूला में तो ई नोड ऑफ सेल कितना हो जाएगा? जीरो। जब ई नोड ऑफ सेल जीरो हो जाएगा तो बताइए KC का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? N ई नोड अपॉन
एन इनोड नहीं था। जब आप केसी का फॉर्मूला पढ़ रहे थे तो एक बात याद रखिएगा, फॉर्मूला क्या था अपने पास, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब भी निकालना था, जब भी इक्विलिब्रियम केसी नहीं, इसको के इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। मैं तभी से केसी बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। और कहाँ था भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ लिखा हुआ है, हाँ यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए तो के इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या था, 10 की पावर n ई नोट अपॉन 0.0591। तो ये वैल्यू तो अपना कितना हो गया, 0 हो गया। 10 किसी भी चीज़ का पावर 0 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, हमेशा कंसंट्रेशन सेल के लिए क्या हो जाएगा, हमेशा क्या हो जाएगा, ई नोट सेल हमेशा 0 होगा और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, हमेशा 1 हो जाएगा। इसे देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, दूसरा कंसंट्रेशन सेल का एग्जाम्पल देखिए। कंसंट्रेशन सेल 2 तरीके का होता है। एक क्या होता है जिसका इलेक्ट्रोड के ऊपर इलेक्ट्रोड का कंसंट्रेशन डिफरेंट हो। देखिए कंसंट्रेशन सेल जो है अपने पास, कंसंट्रेशन सेल जो है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बाबू, 2 प्रकार का होता है। एक होता है जो कंसंट्रेशन डिफरेंट एट इलेक्ट्रोलाइट एट इलेक्ट्रोड, डिफरेंस एट इलेक्ट्रोड। दूसरा होता है कंसंट्रेशन डिफर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन डिफर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए यही दे रखा है। एक होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑफ और डिफरेंट प्रेशर, जिसे इलेक्ट्रोड का जो कंसंट्रेशन होता है ना वो उसको हम प्रेशर में मेजर करते हैं। दूसरा क्या होता है क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल, जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोड तो सेम होगा लेकिन बट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है डिफरेंट कंसंट्रेशन। हमने भी वही लिखा है, देखो हमने क्या लिखा, कंसंट्रेशन डिफर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जैसे देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यही था अपने पास। देखो यही था, क्या है देखो यहाँ देखो पीटी यूज किया गया क्योंकि यह गैस है। तो गैस को क्या करना चाहिए, कोई भी ऐसा मेटल यूज करेंगे जिसका एरिया ज़्यादा हो, जिससे गैस क्या करे उसके ऊपर एब्जॉर्ब कर जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, PtH2, इसका कितना प्रेशर है, P1 है, ठीक है। फिर H2 ऑक्सीडेशन होगा तो H प्लस में जाएगा, फिर H2 इसका प्रेशर कितना दे रखा है, P2 दे रखा, और H2 से क्या हो जाएगा, H प्लस में चले जाएगा। देखो H2 से सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, H2 नहीं, H प्लस से H2 में रिडक्शन होगा ना, क्या हो जाएगा, H प्लस से H2 में चले जाएगा और फिर से यहाँ PT लेना पड़ेगा क्योंकि गैस आ गया, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे सेम उसी तरह करना है। क्या करना है, देखो ई नोट सेल तो क्या हो जाएगा, ई नोट सेल क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। जैसे देखो अपने पास फॉर्मूला क्या था, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग का वैल्यू किस टर्म में दे रखा है, देखो हाँ, लॉग P/R, लॉग जो है सो P/R था, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट था, ये क्या हो जाएगा 0। ये क्या ई नोट सेल क्या हो जाएगा इसका 0 क्योंकि कंसंट्रेशन सेल है, ठीक है। ई सेल हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ई नोट सेल 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो क्या था अपने पास, ध्यान देना, H2 से कहाँ जा रहा था, H प्लस में जा रहा था, H2 से कहाँ जा रहा था, H प्लस में जा रहा था, और इसका कंसंट्रेशन A1 था और इसका कंसंट्रेशन देखो कितना दे रखा है, इसका कंसंट्रेशन दे रखा है P1 दे रखा है, इसका कंसंट्रेशन कितना दे रखा है, P1 दे रखा है। दूसरा रिएक्शन क्या था, H प्लस से ये किसके ऊपर था, एनोड के ऊपर, ये किसके ऊपर हो जाएगा, कैथोड के ऊपर। तो H प्लस से कहाँ चले जाएगा, ये H2 में चले जाएगा और इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, P2। याद रखना ये जो है हमने क्या बताया था, कंसंट्रेशन सेल जो है सो देखो हमने अभी बताया था, कंसंट्रेशन सेल 2 प्रकार का, इसमें कंसंट्रेशन डिफरेंट एट इलेक्ट्रोड होगा। इलेक्ट्रोड मतलब कि P1 इज नॉट इक्वल टू P2 होगा, लेकिन यहाँ पे A1 इक्वल टू A2, इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन सेम होगा। यहाँ क्या होगा, P1 इक्वल टू P2 होगा और A1 इज नॉट इक्वल टू
A2 होगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, इसका कंसंट्रेशन A2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, देखो H2 इसका कितना दे रखा है कंसंट्रेशन P1 प्लस H प्लस इसका कंसंट्रेशन कितना दे रखा है A2। अब देखो H प्लस उधर राइट हैंड साइड में क्या है, एनोड के ऊपर H प्लस इसका कंसंट्रेशन कितना है A1 और इधर क्या है H2 इसका कंसंट्रेशन क्या है P2। अब इसके ऊपर नस्ट अप्लाई कर दीजिए। अब इसके ऊपर क्या करना है, अपने को नस्ट अप्लाई कर देना है। देखिए ठीक है, अब इसी इक्वेशन के ऊपर अपने को क्या कर देना है, नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर देना है। अप्लाई कर दीजिए, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या करना है, देखो EMF ऑफ सेल क्या हो जाएगा, ई नोड माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग। देखो इधर कौन आ रहा है, कंसंट्रेशन देखो A1 है इनटू क्या है P2 है। ठीक है, नीचे देखना इधर क्या है P1 है और क्या है A2 है। देखो इस केस में क्या है A1 इक्वल टू, इस केस में क्या है A1 इक्वल टू A2 है और P1 नॉट इक्वल टू P2 है। तो A1 इक्वल टू A2 है तो A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू तो अपने पास पहले से 0 है। ठीक है, ये वैल्यू तो पहले से अपने पास 0 है। ठीक है, देखिए ये वैल्यू पहले से अपने पास 0 है। तो EMF बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2.303 RT अपॉन NF। ठीक है, इस इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिएगा तो एक इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 1 इंटू एफ लिख सकते हैं, या नहीं तो अगर आप यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ मान लीजिए 2 लगा देते हैं, यहाँ आप अगर 2 लगाते हैं, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे A1 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो एक भी कट जाएगा, तो कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ेगा। 1 इंटू एफ हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग, इस चीज़ को मिटा लेते हैं हमने, ठीक है ना, यहाँ पे 1 ही है, समझना है। ठीक है, क्या था, H प्लस था, यहाँ पे एरो बना हुआ था। ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन कितना था, P1 था इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन P2 था। ठीक है, लॉग P2 बाय P1, लॉग P2 बाय P1। देखो अगर मैच करो क्या दे रखा है, लॉग P2 बाय P1 इज इक्वल टू 2.303 RT बाय NF लॉग P2 बाय P1। देखना यहाँ एक कंडीशन दे रखा है, P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 इज ग्रेटर देन P2। लेकिन अपने पास क्या आ रहा है, यहाँ देखो, यहाँ देखो ऊपर क्या था, इसमें देखो P2 था, इसमें क्या था P2 था और नीचे क्या था P1 था। लेकिन हमने जो लाया है इसमें क्या लाया है, ऊपर P2 है नीचे P1 है। कुछ नहीं करना, ये माइनस जो है इसको पलट दीजिए, इसको पलटेंगे तो पावर माइनस में चले जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, EMF बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का ये तो प्लस हो जाएगा 2.303 RT अपॉन NF, एन का तो वैल्यू 1 है, क्या हो जाएगा लॉग P1 बाय P2। अब क्या हो जाएगा यहाँ से, हेंस P1 इज ग्रेटर देन P2। समझ गए, ये था किसका, जब इलेक्ट्रोड के ऊपर कंसंट्रेशन क्या हो, जब इलेक्ट्रोड के ऊपर कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, जब इलेक्ट्रोड के ऊपर कंसंट्रेशन क्या हो, डिफर हो, जब इलेक्ट्रोड के ऊपर कंसंट्रेशन डिफर हो, P1 इज नॉट इक्वल टू P2 और A1 इक्वल टू A2, ये कंडीशन था। और इस कंडीशन में क्या आया, P1 इज ग्रेटर देन P2। समझ गए। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा ये है, जब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या कर दिए, डिफर कर दिए, जब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफर कर दिए। आइए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अपने पास इक्वेशन है Zn से Zn2 प्लस, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉल्ट ब्रिज Zn2 प्लस से Zn। ठीक है, देखो ये तो इलेक्ट्रोड हो गया, जिंक क्या है इलेक्ट्रोड, यहाँ भी क्या है इलेक्ट्रोड। तो हमने इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा P1 इक्वल टू P2 और A1 इज नॉट इक्वल टू A2। तो हम ये इसका कंसंट्रेशन A1 मान लेते हैं और इसका कंसंट्रेशन A2 और इसका कंसंट्रेशन P1 और इसका कंसंट्रेशन P2। अब देखिए इसमें भी ई नोट सेल तो 0 ही होगा, सीधा हम EMF अप्लाई करते हैं, EMF अप्लाई करते हैं क्या होगा, माइनस का 2.303 RT अपॉन NF लॉग P/R। अपने को क्या करना पड़ेगा, वो रिएक्शन को लिखना पड़ेगा। तो देखिए पहले क्या करते हैं, उस रिएक्शन को ही हम लिख लेते हैं, फिर जो है सो हम नस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जिंक क्या करेगा,
Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में जाएगा। कैथोड के ऊपर क्या होगा, जस्ट इसका रिवर्स, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या बना लेगा, Zn बना लेगा। देखिए इसका कंसंट्रेशन क्या था, P1, इसका कंसंट्रेशन P2, इसका कंसंट्रेशन A1, इसका कंसंट्रेशन A2। देखिए अपन P1 इक्वल टू P2 है, इसको तो ये तो वैसे भी कट जाएगा, ठीक है, वैसे लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, जिंक प्लस Zn2 प्लस, जिसका कंसंट्रेशन किसका है, कितना है, इतना A2 है, और इसका कंसंट्रेशन क्या है, P1 है, ठीक है। इधर देखिए Zn2 प्लस कितना कंसंट्रेशन A1 प्लस ये Zn का कंसंट्रेशन कितना है, P2 है। अब इसके ऊपर आप नस्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अब इसके ऊपर हम नस्ट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ई नोट सेल तो जीरो ही हो जाएगा। जैसे ही कंसंट्रेशन सेल है, कंसंट्रेशन सेल है, तो हमने बताया था आपको क्या, तो इसका ई नोट सेल जो है सो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और के इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। तो सीधा हम EMF अप्लाई कर लेते हैं। EMF अप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2.303 RT अपॉन NF। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 हो रहा है, तो 2 इंटू F लॉग P/R। देखो P/R को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए P/R है अपने पास। देखिए प्रोडक्ट साइड कौन आया है, देखिए EMF बराबर माइनस का 2.303 अपॉन RT अपॉन 2F लॉग, देखिए प्रोडक्ट साइड कौन आया है, A1 आया है, इनटू P2 आया है, अपॉन इधर देख लीजिए कौन आया है, P1 आया है और A2 आया है। तो हालांकि इस केस में क्या है, यहाँ देखिए कंडीशन क्या है, P1 इक्वल टू P2 है, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, बच क्या गया, A1 इक्वल टू A2। यहाँ माइनस है पावर में, इसको हम पलट देंगे, A1 बाई A2 क्या कर देंगे, A2 बाई A1, तो ये इसका पावर, लॉग का पावर -1 चले जाएगा, तो -1 पीछे आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इतना मैथ आप लोग को तो आता ही होगा, ठीक है। देखिए ठीक है, तो क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे लिख लेंगे EMF बराबर 2.303 RT अपॉन NF लॉग A2 बाय A1। देखना पिछले केस में क्या था, एक बार याद रखो, पिछले केस में क्या था, देखो कहाँ गया, P1 ग्रेटर देन P2, और इस केस में क्या है, C2 ग्रेटर देन C1। क्या वही आ रहा है क्या अपने पास, देखो A2 ग्रेटर देन A1। हालांकि इस केस में क्या होगा, जब भी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफर होगा तब क्या होगा, A2 ग्रेटर देन A1 होगा, ठीक है इस केस में। और जब हम कंक्लूड कर लेते हैं, जब भी इलेक्ट्रोड के ऊपर कंसंट्रेशन डिफर होगा, कंसंट्रेशन जब भी डिफर होगा तो उस केस में क्या होगा, P1 ग्रेटर देन P2। और जब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफर होगा, जब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन क्या होगा, डिफर होगा, जब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिफर होगा तो इस केस में क्या हो जाएगा, A2 ग्रेटर देन A1, या फिर कंसंट्रेशन अब जो भी मान ले C2 ग्रेटर देन C1। ये था अपना कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। देखिए अब बढ़ते हैं हम आगे। हाँ, आयोनिक स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन। आयोनिक स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन क्या होता है, आयोनिक स्ट्रेंथ 1/2 समेशन ऑफ C1 Z1 का स्क्वायर प्लस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, तो आयोनिक स्ट्रेंथ क्या होता है, 1/2 C1 Z1 प्लस C2 Z2 का स्क्वायर प्लस, इसी तरह जहाँ तक भी जाते चले जाए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ CI ZI का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, हाफ ऑफ C1 Z1 का स्क्वायर प्लस C2 Z2 का स्क्वायर। जैसे अपने पास एक एग्जांपल है, फाइंड द आयोनिक स्ट्रेंथ ऑफ NaCl ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए NaCl है, ये ब्रेक होगा, किसमें ब्रेक होगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस में। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये कितना था अपने पास, 0.1 मोलर था, ये भी कितना टूट के बनेगा, 0.1 मोलर 0.1 मोलर। इसका आयोनिक स्ट्रेंथ जिसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं क्या लिख लेंगे, 1/2 C1 का कंसंट्रेशन, C1 कितना है 0.1, ठीक है। और इसका चार्ज कितना है, चार्ज कितना है, +1 ही है, तो मैग्नीट्यूड ही लेना है अपने को, क्या लेना है अपने को, मैग्नीट्यूड ही लेना है। तो और वैसे भी स्क्वायर है, और वैसे भी स्क्वायर है तो कोई फर्क
पड़ता नहीं है, प्लस इसका भी कंसंट्रेशन क्या है Cl माइनस का 0.1 इंटू, और इसके ऊपर भी चार्ज कितना है -1 और इसका स्क्वायर है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 1/2 इंटू कितना हो जाएगा 0.1 प्लस 0.1, तो I बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 0.2 बराबर कितना हो जाएगा 0.1 वैल्यू आ जाएगा इसका आयोनिक स्ट्रेंथ। अब सोच रहे होंगे सर आयोनिक स्ट्रेंथ का यूज क्या है, आयोनिक स्ट्रेंथ का यूज क्या है, देखिए एक और पहले एग्जांपल कर लेते हैं। देखिए ये एग्जांपल अपने पास AlCl3 का, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, AlCl3 है, इसको डिसोशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा Al3 प्लस प्लस थ्राइस ऑफ Cl माइनस बनेगा। ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कितना था ये 0.5 था, तो ये कितना बनेगा, ये भी 0.5 बनेगा, ये कितना बनेगा 3 टाइम्स ऑफ 0.5 बनेगा। एक बात याद रखिएगा, ठीक है। अब इस केस में आप, मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। फॉर्मूला क्या लगेगा I इंटू 1/2 C1Z1 का स्क्वायर प्लस C2Z2 का स्क्वायर, ठीक है। कुछ करने वाली बात कठिन कोई इसमें सवाल है ही नहीं। 1/2 C1 कितना है 0.5 इंटू चार्ज कितना है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस कंसनट्रेशन कितना है, ये पूरा कंसनट्रेशन हो गया इसका, तो 1.5 हो गया, 0.5 इंटू 3 कितना होगा 1.5 मोलर, तो इसको क्या लिख लेंगे 1.5 इंटू चार्ज कितना है 1 है, चार्ज कितना है 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा इंटू 4.5 प्लस 1.5, ये कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आयोनिक स्ट्रेंथ का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ है, आयोनिक स्ट्रेंथ का यूज कहाँ है अपने पास, ठीक है। देखिए आयोनिक स्ट्रेंथ का यूज है कब, जब हम डिवाई हकल रूल पढ़ते हैं, जब हम क्या करते हैं डिवाई हकल लिमिटिंग लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। देखो जब भी हम एप्लीकेशन ऑफ आयोनिक स्ट्रेंथ क्या है, एप्लीकेशन ऑफ आयोनिक स्ट्रेंथ है टू कैलकुलेट द मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिवाई हकल लिमिटिंग लॉ, अकॉर्डिंग टू डिवाई हकल लिमिटिंग लॉ क्या होता है, देखना, देखो इसका जो फॉर्मूला होता है डिवाई हकल लिमिटिंग माइनस का लॉग गामा प्लस माइनस इक्वल्स टू ए इंटू चार्ज, ए इंटू चार्ज ऑफ केटायन, चार्ज ऑफ केटायन इंटू चार्ज ऑफ एनायन मोड, ये क्या हो गया मोड, ठीक है। अब देखो देखना यहाँ पे आता है रूट अंडर आई, रूट अंडर आई आयोनिक स्ट्रेंथ जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया किसका, डिवाई हकल लिमिटिंग लॉ का, जो लॉ दे रखा है यही क्या होता है डिवाई हकल लिमिटिंग लॉ। देखना ए का जो वैल्यू होता है तो 0.509 होता है, ये तो चार्ज ऑफ केटायन, ये हो गया चार्ज ऑफ एनायन, ये क्या हो गया आयोनिक स्ट्रेंथ, ये जो है गामा प्लस माइनस, ये जो है सो गामा प्लस माइनस, इसको बोला जाता है मीन आयोनिक एक्टिविटी, क्या बोला जाता है मीन आयोनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट बोला जाता है, ठीक है। कभी कभी आपको डायरेक्ट जो है तो माइनस का लॉग गामा प्लस माइनस पूछ लेगा या फिर गामा प्लस माइनस पूछ लेगा, तो लॉग को हटाना क्या कर दोगे, इसी को 10th की पावर में चढ़ा दोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो कंडक्टेंस आ गया, इसको कवर करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, किसके ऊपर एग्जाम्पल कर लेते हैं, हाँ इसके ऊपर देखिए, जैसे कि अपने पास NaCl का, जैसे अपने पास जो है सो NaCl का कितना आया हुआ था मीन आयोनिक क्या कहते हैं आयोनिक स्ट्रेंथ कितना आया हुआ था 1/2, और कंसंट्रेशन कितना है 0.1 मोलर था, तो चार्ज भी 1 है। तो अभी देखिए हम यहाँ सॉल्व किए हुए हैं, यहाँ सॉल्व किए हुए हैं, कितना आया हुआ है 0.1 आया हुआ है, ठीक है। देखो हाँ तो ये कितना आया हुआ है 0.1 प्लस 0.1, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.1 आ जाएगा। मान लीजिए हमको माइनस का लॉग गामा प्लस माइनस बराबर ए इंटू चार्ज ऑफ केटायन जेड प्लस जेड माइनस इंटू रूट अंडर 0.1, ए का वैल्यू कितना था, मान लीजिए हमको ये वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा माइनस का लॉग गामा प्लस माइनस बराबर ए का वैल्यू कितना था 0.509, मोड ऑफ चार्ज तो केटायन के ऊपर भी 1 है और एनायन के ऊपर भी 1 है, और रूट अंडर 0.1, आप इस वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए, माइनस का लॉग गामा प्लस माइनस 1 हो जाएगा। जब आपको गामा प्लस माइनस 1 का वैल्यू पूछ लेगा तो 10 की पावर माइनस लगा हुआ, 10 की पावर माइनस इधर ले जा करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो
आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस लेक्चर का जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और एवरी लेक्चर का सारे के सारे लेक्चर का PDF नोट्स जो है सो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जो अगला टॉपिक है अपना, अगला टॉपिक क्या है देख लेते हैं। अगला टॉपिक है अपने पास कंडक्टेंस। अगला टॉपिक क्या है? कंडक्टेंस, जिसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कर वीडियो को जो है सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।